हे आकाश, क्या हुआ? कैसे बड़े परेशान हैं आप? सर बस क्या बता दूं मैं ना अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान हूं सर। बॉस से परेशान हैं? जी सर। तो गाइस, जैसे कि आकाश बॉस से परेशान है, ऐसे ही डेली लाइफ में हम किसी न किसी चीज से परेशान होते हैं। और हम अपने वीडियो में सीखेंगे कि अगर आप किसी काम से परेशान हैं तो किस तरह से आपको बोलना है। Hi everyone, this is Dev Solanki and I'm your English language trainer। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अगर कोई अपनी लाइफ में किसी भी काम से परेशान है तो वो किस तरह से आपको शो करते हैं। अभी उन्होंने हिंदी में बताया कि वो किसी काम को करने से परेशान है, बट अगर हमें किसी चीज को यूज करना हो प्रॉपरली इन इंग्लिश तो कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें माइंड में रखना है, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम करने से परेशान हूं तो उसके लिए हमें यूज करना होता है सिक ऑफ और फेड अप विद। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है, या तो आप सिक ऑफ यूज करें या आप फेड अप विद यूज करेंगे। दोनों में से आप किसी एक को यूज करेंगे इन केस अगर आपको ये दिखाना है कि आप किसी काम को करने से परेशान हैं। सो अब आप इसे यूज करना सीखेंगे कि कैसे इसे प्रेजेंट में यूज करना है, कैसे इसे पास्ट में यूज करना है। सो हियर वी गो। तो अगर हमें इसे प्रेजेंट में यूज करना है तो आपको यहां माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो आप इसे यूज करेंगे इज, एम एंड आर के साथ। तो आपको इज, एम, आर के साथ इसे प्रेजेंट में यूज करना है। और अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आप ये काम करने से परेशान हैं या क्या आप ऐसा करने से परेशान हैं, तो उस केस में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी आर, और हम पूछेंगे आर यू सिक ऑफ और फेड अप विद। और हमें यहां ध्यान रखना होगा कि जिस भी काम को करने से परेशान है, मींस जिस एक्शन को, एक्शन मतलब काम, जिस एक्शन को करने से हम परेशान हैं उस एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा किसी भी काम में जिसमें आप बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं मुझे पूरे टाइम गुनगुना पानी पीना पड़ता है, तो मैं गुनगुना पानी पीने से परेशान हूं। मींस पानी पीना, ड्रिंक करना, ये हमारी वर्ब है, तो ड्रिंक में हम ड्रिंकिंग लगाएंगे। मींस हमें वर्ब में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप इस तरह से पूछेंगे आर यू सिक ऑफ और फेड अप विद ड्रिंकिंग ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर गुनगुने पानी को बोलते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो हमारा ऑब्वियसली सा ऑप्शन आएगा कि हमें उसे आंसर देना है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव में आंसर देंगे या नेगेटिव में देंगे। तो अगर आप पॉजिटिव में आंसर देते हैं, आप कहते हैं कि सर मैं ये काम करने से परेशान हूं, तो आप कहेंगे आई एम, यहां ध्यान रखेंगे आप आई के साथ एम यूज करेंगे, और आप परेशान होने के लिए क्या लगाएंगे, फेड अप विद और सिक ऑफ, दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो आप कहेंगे आई एम फेड अप विद और सिक ऑफ, और जिस भी काम को करने से आप परेशान हैं। मान लीजिए आप लगातार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं आजकल, तो इंटरव्यू फेस करने से बड़े परेशान हैं आप, तो आप कहेंगे आई एम फेड अप विद फेसिंग इंटरव्यूज। तो फेस में आपको आईएनजी लगाना है और आपने फेसिंग यूज किया। अगर आप उस काम को करने से परेशान नहीं है तो आपको मना करने के लिए नेगेटिव केस में नॉट का यूज करना होगा, और आप कहेंगे आई एम नॉट फेड अप विद, और जिस भी काम को करने से परेशान है या नहीं है आपको उस वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये बात हमें जरूर याद रखनी है, अगर वर्ब नहीं है और किसी चीज से परेशान है तो उसे एज इट इज रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे कि अगर हमें ये शो करना है कि मैं अपने पुराने मोबाइल से परेशान हूं, तो अगर मैं मोबाइल से परेशान हूं तो मोबाइल कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बोलना है आई एम फेड अप विद और सिक ऑफ। अब किससे परेशान है, मोबाइल से, तो मोबाइल वर्ब नहीं है, तो ये आपको यूज नहीं करना, और आप सिर्फ यहां क्या लगाएंगे, आप मोबाइल लगा देंगे। आई एम सिक ऑफ किसी से, माई ओल्ड मोबाइल। ओके, तो आप अपने मोबाइल से परेशान है तो उसमें आईएनजी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्ब नहीं है, वो एक्शन नहीं है, वो काम नहीं है। ओके, सो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपके मन में आता है कि कैसे शो करें कि हम किन कामों को करने से परेशान हैं। आप खुद सोचिए, आप क्या क्या करने से परेशान हैं, थिंक अबाउट इट। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको वर्ड्स दे देता हूं जिन्हें आप यूज कर सकें और आप शो कर सकें कि आप किसी काम को करने से परेशान हैं। ओके, तो पहले हम वर्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि हमें आइडिया हो सके। तो सबसे पहले है आसपास सड़कें अगर खराब हों तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं उनसे। तो आप कहते हो सर मैं अपने एरिया में खराब सड़कों से परेशान हूं, तो खराब सड़कों को बोलते हैं बम्पी रोड्स। उबड़ खाबड़ जो रोड होते हैं बम्पी रोड्स कहलाएंगे आपके। ओके, खराब सड़कें। सो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। सेकेंड है वाटर सप्लाई। अगर पानी की सप्लाई सही ना हो, पानी नहीं आ रहा है आपके एरिया में, तो इससे हम परेशान हो सकते हैं, तो वाटर सप्लाई। ओके, थर्ड है हमारे पास पावर कट। अगर आपके एरिया में बहुत बिजली कटती है तो आप कह सकते हो सर आई एम सिक ऑफ पावर कट इन माय एरिया, और आई एम फेड अप विद। सो आप फेड अप विद यूज करें पावर, या आप सिक ऑफ यूज करें, दैट्स योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज बाल्डनेस, गंजापन। अगर आप
गंजेपन से जूझ रहे हैं तो आप कहेंगे सर आई एम सिक ऑफ माई बाल्डनेस, कि मैं अपने गंजेपन से परेशान हूं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रे हेयर। ग्रे हेयर हो गया सफेद बाल। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप बोलेंगे सर आई एम सिक ऑफ माई ग्रे हेयर। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो आप हेयर फॉल यूज करेंगे, तो हेयर फॉल का मीनिंग होगा बालों का झड़ना। और अगर आप अपने बॉस या जॉब से परेशान हैं तो आप बताएंगे आई एम सिक ऑफ माई जॉब और आई एम सिक ऑफ माई बॉस। और भी देख लेते हैं कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। ये एक वर्ब है तो इसमें वेक अप की जगह वेकिंग अप हो जाएगा जब हम इसे सिक ऑफ और फेड अप विद के साथ यूज करेंगे। अगर आपके पास वर्ब होगी तो आईएनजी जरूर लगाना है आपको। तो आप इस तरह से कहेंगे आई एम सिक ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठने से परेशान हूं। ओल्ड मोबाइल से परेशान हो सकते हैं या आप अपनी पुरानी बाइक से परेशान हो सकते हैं, तो बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा होमवर्क आपको मिलता है, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम फेड अप विद एक्सेसिव होमवर्क। एक्सेसिव होमवर्क मींस बहुत ज्यादा होमवर्क। अगर आपके आसपास का एरिया ऐसा है जब पानी बहुत भर जाता है, खासकर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, आपने देखा होगा जब बारिश होती है, जो रेन होती है, तो पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है बीच में कहीं रोड वगैरह पर, तो वाटर पडल्स तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वाटर पडल्स। तो आप कह सकते हो सर ये मैं इनसे परेशान हूं, तो आप कहेंगे आई एम सिक ऑफ और फेड अप विद वाटर पडल्स ऑन द रोड। आपकी अगर कंपनी खराब है, मीन संगति खराब है, जिस कंपनी में आप रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, तो वो आपकी बैड कंपनी कहलाएगी। अगर संगति अच्छी नहीं है तो बैड कंपनी से परेशान है, तो वो आप बता सकते हैं। और अगर आप किसी के खराब बिहेवियर से परेशान हैं तो र्यूड बिहेवियर आप यूज करते हैं। तो र्यूड बिहेवियर मींस खराब बिहेवियर। तो आप अपने बॉस के र्यूड बिहेवियर से परेशान हैं तो आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ और फेड अप विद र्यूड बिहेवियर ऑफ माय बॉस। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, आप जिसकी भी बात करेंगे वो आपको यूज करना है। ओके, नाउ ये हमारे वर्ड्स थे कुछ जिनसे हम अक्सर परेशान होते हैं, जिन चीजों से। अब हम इसे सीखेंगे यूज करना। प्रेजेंट में सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से इसे यूज किया जाए, विद एग्जांपल हम समझेंगे। तो सबसे पहले था कि अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना है, यहाँ एक वर्ब हम यूज कर रहे हैं और वो वर्ब है वेक अप। ओके, उठना। तो यहाँ हम एक वर्ब के एग्जाम्पल के साथ लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ हमारे लिए। तो हमारे पास जो वर्ब क्या है वो है वेक अप, उठना। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सुबह जल्दी उठने से परेशान हैं? तो कैसे पूछूंगा? आर यू, और परेशान होने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा या तो सिक ऑफ और फेड अप विद। अब वर्ब क्या है? उठना। तो वेक में हम आईएनजी लगाएंगे और ये हो जाएगा वेकिंग अप। तो मैं इस तरह से पूछूंगा आपसे, आर यू सिक ऑफ और फेड अप विद वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि क्या आप सुबह जल्दी उठने से परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो आप कहेंगे आई एम फेड अप विद और सिक ऑफ। जैसे आप देख सकते हो आंसर में लिखा हुआ है आई एम फेड अप विद। ध्यान रखें आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि विद एक प्रेपोजिशन है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब होगी तो हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ वेक अप की जगह वेकिंग अप बोल रहे हैं। तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप विद और सिक ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप परेशान नहीं है तो मना करने के लिए आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव में आप कहेंगे आई एम नॉट फेड अप विद और सिक ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठने से परेशान नहीं हूं। आपको इस तरह से यूज करना है। तो ये तो था प्रेजेंट में कि किस तरह से हमने इसे यूज किया, और विद एग्जांपल हमने जाना इंटेरोगेटिव में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। नाउ अब मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे आंसर देंगे, आप मुझे बताएंगे कि आप इस काम से परेशान हैं या नहीं है। विंटर्स में नहाना कितनी बार, खासकर ठंडे पानी से, तो आपको लगता है बड़ा ही बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मैं पूछ लेता हूं आपसे, आर यू सिक ऑफ टेकिंग बाथ इन विंटर्स? तो आप देख सकते हैं मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, तो मैं आपसे इसीलिए मैंने इजएमआर लगाया। मैंने आपसे पूछा है तो आर लगाया। आर यू सिक ऑफ, मैंने यहां सिक ऑफ का यूज किया। नहाना मेरी वर्ब थी इसीलिए मैंने उसमें टेक में आईएनजी लगाया, टेकिंग बाथ या हैविंग बाथ आप यूज कर सकते हैं। सो आर यू सिक ऑफ टेकिंग बाथ इन विंटर्स? तो आप रिप्लाई कीजिए, मुझे बताइए। तो कैसे कहेंगे आप कि मैं विंटर्स में नहाने से परेशान हूं? तो आप कहेंगे आई एम फेड अप विद और सिक ऑफ टेकिंग बाथ इन विंटर्स। अगर नहीं है तो आपको मना करना है, तो आपको क्या लगाना है? आई एम नॉट सिक ऑफ और फेड अप विद टेकिंग बाथ इन विंटर। दैट्स योर चॉइस, वो आपकी चॉइस होती है, आप पसंद करते हैं नहीं करते। अब इसे पास्ट में कैसे यूज करेंगे? तो देखिए पास्ट में अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा वॉज वर्ब का। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इन केस अगर आप पास्ट में यूज करना चाहेंगे तो क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से कि क्या आप, ऐसा मतलब वो काम,
कि क्या आप ऐसा करने से परेशान थे, मतलब क्या आप ये काम करने से परेशान थे, तो आप इस तरह से पूछेंगे वर यू सिक ऑफ और फेड अप विद, और जिस भी काम की बात करेंगे उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ओके, तो आप स्कूल टाइम में बहुत होमवर्क करते होंगे अपने टाइम में, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपने बचपन में होमवर्क करने से परेशान थे? तो कैसे पूछूंगा, वर यू सिक ऑफ और फेड अप विद डूइंग होमवर्क इन योर स्कूल टाइम? आप बताते हैं कि हाँ मैं परेशान था, तो आप क्या लगाएंगे, आई वॉज, पास्ट में बोल रहे हैं तो आप आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। आप कहेंगे आई वॉज फेड अप विद, और जिस भी काम से परेशान थे उस काम में क्या लगा देंगे, आईएनजी। अगर आप परेशान नहीं थे तो मना करने के लिए आप लगाएंगे नॉट, कि आई वॉज नॉट फेड अप विद। मान लीजिए आप होमवर्क करने से परेशान नहीं थे इतने स्कूल टाइम में, तो आप कहेंगे I was not fed up with doing homework in my school time. Okay, so you just have to remember कि आपको was were का यूज करना है, और कैसे करना है that has been clear. I think that has been told you about it, कैसे आप यूज करेंगे। अब मैटर ये है कि एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो आपके सामने एग्जाम्पल जो भी अभी मैंने वर्बली बोला है वो आपके सामने शो भी कर दिया है, जिससे आप उसे नोट भी कर सकें। तो हम यहाँ क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, वर यू सिक ऑफ और फेड अप विद डूइंग होमवर्क, डू में आईएनजी लगाया, इन चाइल्डहुड। ओके, कि क्या आप बचपन में होमवर्क करने से परेशान थे? अगर थे तो आई वॉज फेड अप विद, आपने वर्ब में फिर से आईएनजी लगाना है, डूइंग होमवर्क। अगर नहीं थे तो आई वॉज नॉट, नेगेटिव में बस नोट लग जाएगा कि मैं ये काम करने से परेशान नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से आप लोगों को जो हमारा यूज है फेड अप विद और सिक ऑफ का, वो आप लोगों को यूज करना है। और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में किसी भी काम को करने से परेशान हैं, आप उसे क्लियरली बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ और फेड अप विद। जिस भी काम को करने से परेशान है वो आप इजीली बोल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ, और सीखते रहिए हमारे साथ एंड कीप मूविंग इन योर लाइफ।